हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। आज हम चैप्टर 11th कोनिक सेक्शन मैथमेटिक्स क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन चैप्टर को आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल न्यू टॉपिक रहेगा आपके लिए। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सर्कल। अब तक हम सर्कल के बारे में पढ़े हैं, 10th क्लास तक हमने किया है। सर्कल्स की हमने इक्वेशंस की, सर्कल के फॉर्मूले हमने किए थे, सर्कल का एरिया हमने पढ़ा, सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स हमने की, सर्कमफ्रेंस, रेडियस वगैरह हमने किया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसी सर्कल की इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसी सर्कल की इक्वेशन किस तरह से होती है और कैसे हम इक्वेशन को बना सकते हैं। तो अगर हम किसी एक सर्कल की बात करें, अ सर्कल विथ सेंटर O हैविंग रेडियस R एंड सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास अवेलेबल हो दैट इज HK, तो हम सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो किसी सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी जो h और k हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, एच के, these are coordinate of center and r is radius of circle। तो सीधी सी बात ये है कि अगर हमें सर्कल की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें सर्कल की इक्वेशन बनानी है, वी नीड इट्स सेंटर कोऑर्डिनेट एंड रेडियस r। तो हम इसके सेंटर और रेडियस का यूज़ करके सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज 11.1 की बात की जाए, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 2 एंड रेडियस 2। तो सेंटर 0 2 दिया हुआ है, रेडियस 2 है, तो सेंटर इज 0 2 एंड रेडियस इज 2। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम सर्कल को बना सकते हैं। तो h की जगह 0, k की जगह 2 पुट करेंगे और r यानी रेडियस की जगह भी हम 2 पुट करेंगे। तो इस तरह यूज़ करके हम सर्कल की इक्वेशन बना पाएंगे। x माइनस एच, h इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस k, k इज़ 2, y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r इज़ रेडियस, रेडियस इज 2 स्क्वायर ऑफ 2। तो सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट सेंटर का यूज़ करके, रेडियस का यूज़ करके सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 0 इज x, स्क्वायर ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस y माइनस 2, आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे, a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2ab दैट इज़ 4y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, तो प्लस का 4 यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू में कितना बच जाएगा, 0। तो इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y एंड प्लस 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर 0 2 और रेडियस 2 थी, तो सर्कल की इक्वेशन आ जाती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर किसी सर्कल की इक्वेशन अगर हमें गिवन हो, यानी सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन हो, तो हम सर्कल का सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि किसी भी सर्कल से सेंटर और रेडियस किस तरह से वापस फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके लिए सर्कल की एक अलग फॉर्मेट और होगा, उसको भी हमें देखना पड़ेगा, और वो फॉर्मेट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो इस तरह से बनाई जाती है, और जब इस फॉर्मूले को हम ओपन करते हैं तो सर्कल बनने के बाद ऐसा दिखने लगता है। तो उसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का
कोफिशिएंट 0 होने की वजह से, यानी सेंटर का x 0 होने की वजह से x की टर्म यहाँ पर बनी नहीं थी और y की टर्म हमारे पास आ चुकी थी और कांस्टेंट कट चुका था। लेकिन अगर सर्कल की पूरी इक्वेशन अगर बनाई जाए, यानी खुलने के बाद सर्कल की इक्वेशन इस तरह से दिखने लगती है, एक्स स्क्वायर, यानी फॉर्मेट बना सकते हैं हम, सर्कल की इक्वेशन बनने के बाद ऐसी दिखने लगेगी। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो ये सर्कल की इक्वेशन का अलग फॉर्मेट है जो इन स्क्वायर को खोलने के बाद बनता है। वो इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, यानी इस फॉर्मेट का हम यूज़ उस वक्त करेंगे जब इक्वेशन गिवन हो और हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करनी हो। तो किस तरह से करेंगे, क्वेश्चंस को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 से बात की जाए, इन ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें 6 से लेकर 9 तक सर्कल गिवन है, इक्वेशन इज गिवन, हमें क्या फाइंड करना है, सेंटर निकालनी है और उसका रेडियस निकालना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मैंने जैसे कहा था सर्कल की इक्वेशन बनने के बाद इस तरह से दिखेंगी। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। हमें इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन, और ये इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, यहाँ फोकस करना, प्लस 2fy प्लस c लिखा गया है। तो हमने क्या करना है, इस फॉर्मेट को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कंपेयर हो जाएगा, और एक्स वाला कोफिशिएंट एक्स वाले कोफिशिएंट से कंपेयर हो जाएगा, वाई कोफिशिएंट वाई कोफिशिएंट से कंपेयर हो जाएगा, और जो सी है वो बचे हुए कांस्टेंट के साथ कंपेयर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से मैच कर रहे हैं, क्लियर। वाई स्क्वायर से मैच कर रहे हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो कितना है, दैट इज़ 2gx, और यहाँ कितना है, दैट इज़ माइनस 4x। तो हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ कितना है 2g, कितना है 2g को इक्वल ले लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, दैट इज़ -4। इस तरह से हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। फिर सुनिएगा, x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर करना है। x का कोफिशिएंट यहाँ तो जो 2g आएगा, जनरल फॉर्म है ये, 2g किसके इक्वल हो जाएगा, -4। इसी तरह से y को कंपेयर कीजिए, y का कोफिशिएंट कितना है इस फॉर्म में, 2f। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, -8 है, तो 2f किसके इक्वल आ जाएगा, -8 के इक्वल आ जाएगा। और बचा हुआ c कंपेयर करेंगे बचे हुए कांस्टेंट के साथ, तो c किसके इक्वल आ जाएगा, c आ जाएगा हमारा -45। इजी है। 2g x का कोफिशिएंट x -4 के इक्वल हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 2f किसके इक्वल हो जाएगा, y के कोफिशिएंट -8 के इक्वल हो जाएगा, बचा हुआ c बचे हुए कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से कंपैरिजन करने से हमारे पास g, f और c की वैल्यू आ जाएगी। तो g कितना हो जाएगा, 2g इज इक्वल टू -4, 2 डिवाइड में जाएगा, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, g इज़ -2। सिमिलरली f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2f इज़ -8, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, f इज़ -4, और c की वैल्यू तो आ ही चुकी है, जो कितनी है, दैट इज़ -45। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ g आ चुकी है, वैल्यू ऑफ f आ चुका है, और वैल्यू ऑफ c आ चुका है। g इज़ -2, f इज़ -4, c इज़ 45। तो सबसे पहले हमें x में इसमें g, f और c की वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड आउट कर लेनी है अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन ऑफ दिस इक्वेशन टू गिवन इक्वेशन।
तो GFC आने के बाद अब इन GFC का यूज़ करके हम सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो जब इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी जाती है तो हमारा सेंटर होता है, सेंटर इज -G, -F। ध्यान रखिएगा, जो हमारा सेंटर होता है इस फॉर्मेट में किसी भी सर्कल का, वो क्या होगा, -G -F। G कितना है, -2, G इज -2, तो -G कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो -G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। F इज -4, F इज -4, देन -F इज +4, तो -F कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन यानी इस सर्कल का जो सेंटर है वो कितना होगा, 2, 4 होगा। यानी जो सर्कल हमें गिवन था, G और F की वैल्यू नेगेटिव लेंगे एंड साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -2 +2 हो जाएगा, -4 +4 हो जाएगा। तो सर्कल का सेंटर कितना आ जाएगा, 2, 4। ये तो बात होगी सर्कल के सेंटर की। G और F का साइन अपोजिट करके हम सर्कल का सेंटर निकाल लेंगे। अब बात आती है कि रेडियस कैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रेडियस निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा -G का स्क्वायर प्लस -F का स्क्वायर एंड -C। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सर्कल की रेडियस भी फाइंड आउट कर पाएंगे। -G ये था, -G की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो -G का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस -F का स्क्वायर, -F कितना है हमारा, 4 है। तो -F का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड -C के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, -C की वैल्यू कितनी है, -45 है। तो -45 प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर कितना आएगा, स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, स्क्वायर ऑफ 4 4 जा 16, माइनस माइनस डबल माइनस है, प्लस हो जाएगा, 45 इज़ 45, और टोटल हम रिजल्ट निकालते हैं तो 16 + 4 20 एंड 45 इज़ 65। यानी इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, √65 यूनिट होगी। तो ये इस सर्कल की क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो इस तरह से हम सर्कल की रेडियस और सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम सर्कल की इक्वेशन पढ़ने वाले थे। सर्कल की मैंने इक्वेशन बताई है। ये सर्कल की इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। सर्कल का सेंटर और रेडियस अगर अवेलेबल हो हम सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं इन सेकेंड हैंड। अगर किसी सर्कल की इक्वेशन गिवन हो तो उस इक्वेशन को इस फॉर्मेट से कंपैरिजन करके GFC की वैल्यू निकाल के हम सर्कल का सेंटर और सर्कल की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से सर्कल को जो स्टार्टिंग है वो हम करेंगे। तो आपको अभी 11.1 के क्वेश्चन में फर्स्ट से लेकर 9 तक ये 9 क्वेश्चंस हैं, ये आप करेंगे। उसके बाद सर्कल की कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्म यानी इक्वेशंस होंगी जो इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर आगे चलेंगी, तो वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तो आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।